कैसे इस वक्त ये मकान जो है इसमें भी दरारें इस वक्त आ रही हैं, और कुछ जो मकान ढह गए हैं वो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन ये लोग भी खतरे के साए में इस वक्त हैं। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ साहब, ये इस वक्त दरारें आना शुरू हो चुकी हैं क्या मकान को? हाँ हाँ, किस ओर से आ रहा है ये? इसमें ये वाला भी थोड़ा बच रहा है, तो ये इसमें पानी आ रहा है, पीछे से नीचे बैठ रहा है, थोड़ी दरारें कम है इसमें। ये दरारें आ रही हैं? हाँ, अंदर भी आ रही है, लेकिन जो ये वाला घर है इसमें ये वाला घर है, वो देखिए सामने, यहाँ से भी और इधर आप अंदर भी जाके देख सकते हो। हमें सामान निकालने की जरूरत है, पूरा खराब हो चुका है। अच्छा, मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, जा सकते हो। तो आ जाइए, जरा मुझे बताइए कि किस तरीके से हालात इस वक्त यहाँ के बने हुए हैं। ये कच्चे अभी हमारे से कंप्लीट भी नहीं हो चुके थे, पूरा पानी आ रहा है, सेम आ रहा है। अभी सामान रखा है दूसरे घर वालों का। अच्छा, ये खतरा बना हुआ है। हाँ, और इधर भी, और सब बाहर भी, उस साइड भी दरेरे आ रही है, जो भैंस वाला है उधर भी। अच्छा, सारा इस वक्त हाँ। ये मकान भी जो है वो खतरे की जद में है इस वक्त, और दूसरे वाला खतरे बचे, वो ज्यादा खतरे में है। हाँ। तो आप लोग ये अपना सामान लेके कहाँ जाएंगे इस वक्त? कहाँ जाना, वो उधर वाले भी गिर गए, इधर भी कहाँ जाएंगे? अब उस घर का इधर रखा है तो उनका भी बर्बाद हो जाएगा, हमारा भी। हम कहाँ जाएंगे, हमारी जगह भी नहीं रही है। उनका सामान में इधर लाया। अच्छा, उनका यहाँ लाया था। हाँ, कि वो सेफ रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी खतरा जो है वो, हाँ, खतरा है। वो जड़ी उधर है ना, वो पौड़ी गिरने वाली है उधर द्वार, वो भी देख लो पहले, फिर इधर भी देखो। ये देखिए लोग किस खतरे के साए में इस वक्त हैं, और यहाँ पर वो देखिए, ये वाला वो दरारें दिख रही हैं आपको यहाँ से। चलिए जरा वहाँ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सरकार के नुमाइंदे या फिर सरकारी विभाग के लोग इन लोगों तक पहुँचें, इन लोगों को यहाँ से कहीं और पलायन करवाया जाए, कहीं सेफ इन्हें रखा जाए, ताकि इनकी जान को बचाया जा सके, इनको कोई खतरा ना हो, कोई इंसानी जान ना जाए। घर इन लोगों के लगातार टूटते जा रहे हैं, दरारें आपको मैं भी दिखाऊंगा यहाँ से। तो ये हालात यहाँ बने हुए हैं। ये वाला मकान कह रहे हैं आप? यहाँ से आप चलिए जरा, मुझे दिखाइए ये। भाई साहब, अब कहाँ जाओगे आप लोग, क्या करोगे? कोई सरकारी टीम यहाँ पर आई है आप लोगों से मिलने के लिए? आप लोगों को आए थे जी। क्या बोला उन्होंने क्या बोला, देखा मौका और देख के चले गए? कब आए थे? आज ही सुबह आए थे। आज सुबह। क्या नाम है उनका, एमएलए का? नाम नहीं पता। तो चलिए, यहाँ आज सुबह इनके एमएलए पहुंचे थे इस इलाके के। उन लोगों ने इन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त करने के लिए कोई लिस्ट बनाई, कुछ लिखा उन्होंने? अभी आई, अभी जस्ट। तो ये देखिए, ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ इसी वक्त की। समय इस वक्त जो है वो 4:30 हुए हैं, वो 4:30 बजे की ये तस्वीरें हैं। अभी कितनी देर पहले हुआ ये सारा? ये अभी 3 बजे हो, 3:30 अभी एक आधा घंटा, 1 घंटे पहले, हाँ तकरीबन 1 घंटे पहले ये मकान जो है वो खतरे में आ गया। आप देखिए यहाँ से ये पूरा टूट रहा है, और ये देखिए ये दरार। ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ? इन लोगों का इतना नुकसान जो हो जाएगा, क्या सरकार इसकी कोई भरपाई करेगी? क्या हो पाएगी? ये देखिए यहाँ से, ये किचन है इनका, और ये अपना सामान बेचारे यहाँ से निकाल करके किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित करने के प्रयास में हैं। यहाँ से देखिए ये पूरा टूटने लगा है यहाँ से। आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? आधे घंटे की बात है, पौने घंटे की बात है। एक आधे घंटे में अगर इतना नुकसान होने लगा है तो फिर ये लोग, ये आपका घर है तो ये अभी हुआ ये? हाँ, अभी। तो फिर क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों के लिए सरकार की ओर से कोई मदद, या आप लोगों को कहाँ रखना है, सेफ कहाँ करना है? सरकार ही सोचेगी, हम आया क्या कोई? करें? भी आया? कोई नहीं आया इधर। अभी आधे घंटे की बात है। हाँ, अभी घंटे के बाद नहीं, उससे पहले तो वो इधर आए हैं, श्यामलाल आया, शामिल श्यामलाल आया, आए थे वो। आए। तो इस पूरे, ये तो पूरा गांव इस वक्त खतरे में है। हाँ, पूरा गाँव खतरे में। कितने घर हैं यहाँ लोगों के? इधर होएगा 20-25 का। 20-25 सभी के सभी खतरे में हैं। हाँ। तो इनको बचाने के लिए कोई बंदोबस्त करने की तैयारी है सरकार की, या आप लोग आए नहीं तो क्या बोले? अभी आया कोई नहीं है तो क्या आएगा? कोई पता चलेगा क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, कोई पता तक लेने नहीं आया। कोई नहीं आया जी। तो ये हालात आप इन लोगों के देखिए, आखिर इन लोगों की
जिम्मेवारी किसकी है? वोट कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं, हाँ वोट तो लेते हैं, तब आते हैं वो लोग। हाँ तब जल्दी जल्दी आते 6 हैं महीने ना। पहले आने शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो अब इतने दिन ये से दूसरे कजन की भी टूट रही है, वो भी देख लो। तो ये लगातार घर टूट रहे हैं और ये लोग लगातार खतरे के साए में हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ और कोशिश ये है कि इन लोगों के पास कोई टीम पहुँचे, इन लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जाए। उसके बाद इन लोगों के जो पूरी उम्र की मेहनत के ये मकान होंगे वो इनकी आंखों के सामने टूट रहे हैं यहाँ पर। तो ये कितने सालों से आप लोग यहाँ पर हैं इस गांव में? क्या पता हम कहाँ, हमारे दादे परदादा यहीं से पहले के, क्या पता कब से। तो हालात ऐसे जो बन हालात रहे ऐसे ही हैं, अभी हुए, अब जो हालात बन रहे हैं, तो आप 2 लोग दिन से हुए। अब क्या सोच रहे हैं? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे कहीं? क्या सोचना अब। हाँ? ये मवेशी हैं आप लोगों के, जानवर कहाँ लेकर के जाएंगे इन्हें? क्या पता अब कहाँ जाएंगे लेके, जहाँ कहीं जगह मिलेगी, सरकार देगी जगह तो वहीं जाएंगे, और कहाँ जाना है। ये देखो, ये अभी आधे घंटे की बात है। ये 2 मकान जो हैं, ये महज आधा घंटा 1 घंटा पहले की से आधा घंटा पहले ये सब हुआ है। तो ये जो हो रहा है अब क्या है, कोई मिलने के लिए आ रहा है कोई? अभी सर इधर नहीं आया, वही जो कल थोड़े मीडिया वाले आए थे, तो इधर कोई भी नहीं आया था। तो सरपंच साहब आते हैं, पंच साहब आ रहे हैं, वही आए हैं। वही आए। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का देवेंद्र सिंह काका। देवेंद्र सिंह काका। और विधायक आए, एमएलए आए? एमएलए आज आए थे, देख के चले गए। देख के चले गए। तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए कहाँ आपको पलायन करवाया जाए, कहीं रखा जाए, ऐसी कोई तैयारी, ऐसी कोई बात? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बताया। बोलते हैं कि स्कूल में छोड़ेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो स्कूल में हम माल मवेशी वाले हैं, तो ये स्कूल में तो नहीं ले जाके सकते हैं ना। हाँ। ये जानवर, अब देखिए ये मकान को दरारें पूरी आ चुकी हैं, तो ये जानवर भी रिस्क में हैं, कहाँ रखेंगे नहीं? वही है ना सर, इनका स्कूल चारे में का बंदोबस्त, इनका वो सब कैसे हो पाएगा? बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। तो ये सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, ये देखिए यहीं से बिल्कुल ये दरार देखिए, ये पूरा का पूरा घर ध्वस्त होने लगा है। आप ही का घर है ये भी? हाँ, तो ये कितनी मेहनत से ये घर आप लोगों ने तैयार किया है? पूरी जिंदगी की अपनी जो भी जमा पूंजी थी तो इसी में लगा दी है। तो जब सुख कुछ देखने बैठने का टाइम आया तो ये होने लगा। गया सर। तो ये आपदा जो अब आई है, इस आपदा से कैसे निपटा जाएगा और इन लोगों को कहाँ रखा जाएगा और ये लोग कहाँ जाएंगे, ये सवाल अब उठ रहे हैं कि ये कितना माल उधर, कितना माल बचा है इधर, कितना 2 शायद माल गया है, कहाँ जाएगा कोई? ये माल मवेशी कहाँ रखेंगे? माल मवेशी कहाँ रखेंगे? तो क्योंकि हमारा रोजी रोटी का यही जरिया है। हाँ, इसलिए सरकार को यही इनकी रोजी रोटी है। और अगर ये तबाह हो गया, ये खत्म हो गया, तो आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, सेंटर की गवर्नमेंट के लिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इनको सेफ जगह पर कैसे लिया जाए और इनके माल मवेशी जो ये जानवर हैं, तादाद आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मेरे ख्याल से 8-10 जानवर यहाँ पर होंगे, 20-22 हैं, 20-22 जानवर यहाँ होंगे। अब ये इन जानवरों को लेकर कहाँ जाएं और कहाँ जाएंगे और कहाँ रखेंगे इन जानवरों को, और ये खुद कहाँ जाएं, इन जानवरों को कहाँ लेकर के जाएं? यही इनका कारोबार है, यही इनका बिजनेस है। और पूरी उम्र की कमाई के चलते ये एक मकान इन लोगों ने तैयार किया था, जो अब धीरे धीरे टूट रहा है। इनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, तो इन पर क्या बीत रही होगी वो हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं, या जो सरकारी कर्मचारी हैं या ऑफिसर हैं, वो इस वक्त यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे? इन लोगों के लिए राहत की सामग्री या फिर इन लोगों को सेफ जगह ले जाने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया जा रहा? किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या किसी बड़ी अनहोनी का कोई बड़ा खतरा जब इन लोगों पर मंडरा रहा है, वो जब कोई अनहोनी हो जाएगी तो तभी वो लोग यहाँ पहुँचेंगे और इन लोगों को सेफ जगह लेके जाएंगे? तो ये तस्वीरें कुछ मकान के अंदर की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये धीरे धीरे यहाँ से ये सारा का सारा मकान टूटने लगा है और दरारें आ चुकी हैं। यहाँ पर ये लोग कई सालों से रह रहे थे, ये आशियाना इन लोगों ने अपने लिए बनाया था। इन लोगों के जहन में भी ये चीज़ नहीं होगी कि कभी ये मकान इस तरीके से टूट जाएंगे और इनकी आंखों के सामने टूटेंगे। और मुझे ये देख के लग रहा है कि ये मकान अब इन लोगों ने नए बनाए होंगे,
मतलब 10 साल ही हुए होंगे। सर यही कोई 5 साल हो गए। 5 साल, और 5 साल में ही ये मकान अब टूटने लगे हैं और इन लोगों के ऊपर ये खतरे की घंटी जो इस वक्त बज रही है। ये यहाँ पर देखिए आप तस्वीर, ये पूरा का पूरा मकान इस वक्त डैमेज हो चुका है। नीचे से देखिए फर्श जो है वो टूट चुका है और ये दीवारें जो हैं वो इस वक्त फटने लगी हैं। और उस ओर से अगर आप देखें, दूसरी तरफ दीवार को अगर आप देखें तो ये मकान कभी भी ढह सकता है। और अब ये लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की जमापूंजी से जो इन्होंने आशियाना तैयार किया था, वो जब ये टूट जाएगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों के पास अब रहने के लिए छत नहीं होगी। जैसे ये टूट रहा है और इस घर में ये रहा करते थे, ये वो किचन है जहाँ से अब ये धीरे धीरे अपना सामान उठा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और कहाँ लेकर के ये सारा सामान जाएंगे? ये आप सोचिए कि ताउम्र की कमाई से ये घर तैयार किया, इस घर के अंदर ये सामान लाए, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये कभी ऐसा होगा जो होने लगा है अब इनके साथ। ये मकान आज ही की है, ये तस्वीरें आज ही की हैं जो मकान यहाँ से टूट रहा है जगह जगह से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और जो घर पहले से तबाह हुए हैं, जिन घरों के अंदर एक तबाही का मंजर देखा गया है, वो सामने है। काफ़ी सारे लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, तो वहाँ से लोग उन घरों में गए हैं जिन घरों की तबाही हो चुकी है। लेकिन ये वो घर हैं जिनकी तबाही होने जा रही है। इससे पहले इन लोगों को सुरक्षित कहीं पहुंचाने का, इनके माल मवेशी को कहीं रखने का क्या कोई बंदोबस्त सरकार ने किया है या विभाग ने किया है? ये सवाल ये पूछ रहे हैं। क्यों इन लोगों की सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं हो रहा? ये सवाल बार बार उठ रहा है और ये सवाल उठना भी चाहिए कि आखिर ये लोग अब कहाँ जाएंगे? इन लोगों के रहने का, इन लोगों के खाने का बंदोबस्त कहाँ किया जाएगा? अभी इन्होंने बताया कि 20 जानवर इनके हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं। ये इन सब मवेशियों को लेकर के आखिर कहाँ जाएंगे और रखेंगे कहाँ? कहाँ इतनी जगह इनको मिल पाएगी? अभी ये बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल के अंदर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन इनके जानवरों के लिए चारे का और इनके खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? यही सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये सामने से आपको अगर दिख रहा होगा कि ये पहाड़ अब धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं। तबाही का मंजर और ये तस्वीरें आपके सामने हम रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से सरकार इन लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाले और ये लोग सुरक्षित किसी जगह पर चले जाएं, यहाँ पर ये रह सकें। लेकिन आखिर जाएंगे कहाँ? यही सवाल अब उठाया जा रहा है कि आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ? ये आखिर अपना घर छोड़कर, अपने मवेशियों को छोड़ करके जाएंगे कहाँ? ये सवाल है। अभी आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ जहाँ पर तबाही का मंजर होकर के गुजर चुका है। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और अब वो लोग किस स्थिति में हैं वो दिखाने का प्रयास करूँगा।